हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम रियल एस्टेट अपडेट की बात करेंगे। एपिसोड हमारा ये 42 नंबर है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सक्सेस है हमारी ये कि हम लगातार इतने दिनों से आपके लिए रियल एस्टेट अपडेट लेकर आ रहे हैं। ये रियल एस्टेट अपडेट उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको पता होना चाहिए या जो इस चीज़ का इंटरेस्ट रखते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है रियल एस्टेट में, उनके लिए है। अगर आपका कोई दोस्त इस तरह का है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है हमारी 40 वीडियोज़ की, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब बाद में कर देना, सब्सक्राइब ना करा हो चैनल, लाइक का बटन अभी दबा दीजिए और शुरू कर देते हैं हम आज की अपडेट। मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आजकल एक प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एलान द मार्क। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है, काफ़ी दिन पहले लॉन्च हुआ था, EOIs वगैरह इसमें ले ली गई थी। अलॉटमेंट इसमें अभी तक शुरू नहीं हुई है। लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि ये अलॉटमेंट कब आएगी, कब हमें मिलेगा, हमें इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कंसल्टेंसी फ़ी है, मैं वो चार्ज करता हूँ, तब बताता हूँ। आपको कंसल्टेंसी नहीं देनी, छोड़ दीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको रेरा गुड़गांव की वेबसाइट पे जाना है, द मार्क को चेक करना है। आप देख सकते हैं वहाँ पर इसकी कोई डेट लग रही है, कोई इश्यू तो नहीं है, किस वजह से ये डिले हो रहा है। और आप डायरेक्ट जो बिल्डर के ऑफिस के लोग हैं या बिल्डर के जो एम्प्लॉय हैं उनसे आप कनेक्ट रह सकते हैं, वो आपको रियल अपडेट देंगे। तो ये आपका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट की अगर मैं बात करूं तो वो बात है सोना की। जी हाँ, सोना में आने वाले दिनों में एक रेप्यूटेड डेवलपर के आपको फ्लोर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लो राइज फ्लोर में इंटरेस्ट रखते हैं तो थोड़े दिन का वेट कर सकते हैं, आपको न्यू इन्वेंट्री उसमें देखने को मिल जाएगी। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अब हम बात कर लेते हैं स्टिल्ट+4 की। जी हाँ, स्टिल्ट+4 आपको पता है बहुत फंसा हुआ मामला है। सरकार इस पर डिसीजन नहीं ले पा रही है। सरकार के डिसीजन ना लेने की जो वजह है उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल ऐसा हम मान के चलते हैं, बहुत हाइपोथेटिकल मैं बात कर रहा हूँ, 70% ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि स्टिल्ट+4 ओपन हो जाए, 30% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ओपन ना हो। तो सरकार दोनों पक्ष में से किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती है। इलेक्शन का टाइम आ चुका है, अक्टूबर में इलेक्शन ड्यू हैं। ऐसे में आपके सामने समस्या है कि आप क्या करें। जो स्टिल्ट+4 से जुड़ा बिजनेस करते हैं या जिन्होंने प्लॉट बाय कर लिया है वो उस पर कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, आपके MLAs, आपके MPs हैं, उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो ओपोजिशन की पार्टी है जिसमें आपको लगता है कि कोई दूसरी पार्टी सरकार में सत्ता में आ सकती है, आप उन लोगों से भी मिल सकते हैं, उन तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हो सकता है जब वो अपना घोषणा पत्र बनाएं उसमें उसको डाल दें कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम स्टिल्ट+4 लेकर आ जाएंगे। इसका ये असर भी हो सकता है कि सरकार पहले ही डिसीजन ले ले। तो आप इस पे थिंक कर सकते हैं, आप इस पे सोच सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया, आप इस पे चाहे तो काम कर सकते हैं। नहीं लगता आपको कि प्रैक्टिकल नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मुझे लगा कि ये काम कर सकता है तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में आजकल बड़ी जंग चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइस कम नहीं होंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइस कम होंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइस बिल्डर्स ने कम भी कर दी हैं। लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। कुछ जिसने बाय किया या जो बाय करना चाहता है, इस पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। शायद जब ये वीडियो डलेगी तब तक 3 वीडियो बन चुकी होंगी। अगर नहीं बनी होंगी तो आप इसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी उसको देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। प्राइस कम होंगे, बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, उस पर आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो आप अपनी ये कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। आज थोड़ी सी बात शेयर मार्केट की कर लेते हैं। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा एक एक्सपर्ट थे भसीन, और एक टीवी पे प्रोग्राम भी आता था भसीन की हसीन शेयर करके, और वो रिकमेंडेशन देते थे, बताते थे कौन सा शेयर अच्छा करेगा, वो कौन सा शेयर अच्छा नहीं करेगा। अब उस पर एक नई चीज़ निकल के आई है, मैं इसको रियल एस्टेट से जोड़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे इसको मैं लिंक करूंगा। कि उनके ऊपर सेबी जांच कर रही है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जी हाँ, जैसे रेरा है रियल एस्टेट में, ऐसे सेबी है, वो जांच कर रही है कि ऐसा पता लगा है वो पंप एंड डंप करते थे। पंप एंड डंप क्या, उसको समझ लेते हैं। वो खुद या अपने लोगों से किसी शेयर को खरीदवाते थे, फिर वो रेकमेंड करते थे, लोग उसको बाय करते थे, प्राइस ऊपर चला जाता था, वो उस शेयर को बेचकर निकल जाते थे। ऐसा पता लगा है, ऐसा उनके ऊपर आरोप है और उसकी जांच चल रही है। तो रियल एस्टेट में भी आप इस तरह के पंप एंड डंप के शिकार तो नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत जगह सुनने में आया है, देखने में आया है कि बहुत लोगों ने या कुछ लोगों ने ऐसा किया है।
आपको ये कहकर प्रॉपर्टी सेल की है कि देखो मैंने भी इसमें बाय की है। अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे प्रॉपर्टी बाय की है और प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आपको फ़ायदा हुआ है, अच्छा है, आपको फ़ायदा हुआ है। अगर आपको नुकसान हुआ है तो आप इस पंप एंड डंप का शिकार हो चुके हैं। हाँ, ये इलीगल नहीं है, रियल एस्टेट में रेरा में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बट सेबी में ऐसा है, तो मैंने आपको बता दिया। आपको अब फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई आपको चेक दिखाकर अपना कि मैंने भी बाय कर लिया आपको बेचे, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। नहीं तो हमारे जैसों से किसी से बात कर लेनी है। पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से, जो आपका ब्रोकर हो, जो आपको सही सलाह देता हो, आप उससे भी बात कर सकते हैं, तो आप इसका शिकार नहीं होंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट मुंबई से है। मुंबई में आमिर खान ने, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, 10 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट बाय किया है। तो मुंबई में ही अमिताभ बच्चन ने 3 ऑफिस के स्पेस बाय किए हैं। वो ऑफिस स्पेस में काफ़ी दिनों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वापस बात कर लेते हैं फिर से मुंबई की। मुंबई रेरा अथॉरिटी ने एक सर्कुलर निकाला था और बिल्डर से कहा था कि आपको अपने हर प्रोजेक्ट में एक ग्रीवेंस सेल बनानी है, क्योंकि अगर कोई बायर आपकी प्रॉपर्टी बाय करता है, उसको कल को किसी तरह की दिक्कत आती है, तो ग्रीवेंस सेल जो होगी वो उसमें जाके अपनी रिड्रेसल कर सकता है, अपनी कंप्लेन को रिजॉल्व करा सकता है। रेरा अथॉरिटी की बात मानते हुए करीब 195 डेवलपर्स ने ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना ली है। मुझे लगता है कि ये प्रपोजल हमारे इधर नॉर्थ इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं, रेरा अथॉरिटीज़, उनको भी लेकर आना चाहिए, सर्कुलर लाना चाहिए, मैं प्रपोजल कह रहा हूँ। और यहाँ भी इस तरह का ग्रीवेंस सेल होना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत ही करी कि लोगों ने कोई प्रॉपर्टी बाय करी, उनको पता नहीं लग रहा है कि क्या करना है, रखना है उसको, अलॉटमेंट उसका कब होगा, रेरा क्या कब नहीं, तो इस तरह के जो ग्रीवेंस हैं वो उनके दूर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी बाय करने के बाद ही असली ग्रीवेंसेस शुरू होते हैं लोगों के, बायर्स के, फिर वो इधर उधर भटकते हैं। तो मुझे लगता है मुंबई रेरा का एक अच्छा डिसीजन है। ये डिसीजन गुड़गांव रेरा अथॉरिटी, यूपी रेरा अथॉरिटी, पंचकुला रेरा अथॉरिटी और दूसरी जो तमाम रेरा अथॉरिटीज़ हैं वो ले सकती हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 63A सेक्टर में बहुत सारे ऐसे मकान बन गए हैं जिन्होंने बिना परमिशन के स्टिल्ट+4 बना लिया है। जी हाँ, इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि कई और जगह बने हैं, बट ये लेटेस्ट रिपोर्ट है कि यहाँ पर भी स्टिल्ट+4 बना लिए गए हैं। तो मुझे लगता है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस पे सही से जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पर किसकी मिलीभगत से इस तरह का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब बात अफोर्डेबल की कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अफोर्डेबल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल अब आना बंद हो गए हैं। अफोर्डेबल एक दो जो भी आता है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। कुछ नए डेवलपर्स के अफोर्डेबल आने वाले हैं और बाकी काफ़ी लोग बात कर रहे हैं उसके MQ को लेकर। अब मेरे पास भी कई इस तरह के कॉल्स आए, कई लोगों ने इंक्वायरी की, तो मैं एक बार डेवलपर का पता कर लूँ कि उसमें कितना दम है, आपको उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई MQ की अगर मेरे से बात करेगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पहले मैं डेवलपर का पता लगा लूँ, उसके बाद ही मैं उसके बारे में कुछ आपको बता पाऊँगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको एश्योर कर सकता हूँ, कुछ जो पुराने डेवलपर हैं उनके पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा किसी किसी प्रोजेक्ट में, बट यूनिट ऐसी ही मिलेंगी आपको, किसी में 30, किसी में 50, किसी में 100 आएंगी। तो आप अपना लक उसमें आजमा सकते हैं। फ्यूचर में कब आएंगी, जब आएंगी, अच्छा डेवलपर का आएगा, आपको हमारे ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है रियल एस्टेट की, आप उसमें वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दुबई रियल एस्टेट की। जी हाँ, थोड़े थोड़े सिग्नल आने लगे हैं कि दुबई का रियल एस्टेट भी थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। ये साइन आ रहे हैं दुबई रियल एस्टेट के। इसमें जब कुछ बड़ा कुछ होगा तो आपको हम अपडेट दे देंगे। वापस लौट के इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया के जो टॉप 7 सिटीज़ हैं उसमें भी सेकंड जो क्वार्टर है इस साल का, उसमें सेल्स 8% डाउन हुई है कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। तो हम कह सकते हैं इलेक्शन का टाइम था, वेदर कंडीशन बहुत बेकार थी, वैकेशन का टाइम चल रहा था, इस वजह से ये सेल्स थोड़ी डाउन हो सकती हैं और हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में आपको फिर से सेल्स ज़्यादा देखने को मिले। ये थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ही पता लगेगा आपको कि सेल्स किस तरह की जा रही है, या इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन आ गया है। ये चीज़ आपको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ही पता लगेगा रियल एस्टेट का, इंडिया का। अब बात कर लेते हैं नोएडा अथॉरिटी की। नोएडा अथॉरिटी ने करीब 13 ऐसे बिल्डर हैं जिनको नोटिस इशू किया है फिर से
वजह क्या है नोटिस इशू करने की? इसकी वजह ये है कि करीब 13 बिल्डर पर 8,500 करोड़ रुपए अथॉरिटी के ड्यू हैं। उनको नोटिस इशू किया गया है कि आप ये जल्दी से पे कीजिए। अब एक और नोएडा से जुड़ी खबर है, ये बात करेंगे हम जेवर जो एयरपोर्ट है उसके पास की। हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने 2 बिल्डर के लैंड कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ड्यू क्लियर नहीं करे थे। ये बिल्डर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। एक बिल्डर इसमें सुपरटेक है, इसमें दूसरा जो बिल्डर है वो सनवर्ड है। इन दोनों के लैंड कैंसिल कर दिए। करीब 100 एकड़ ज़मीन थी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो सेक्टर 22D है वहाँ पर इनकी लैंड थी। तो आपने अगर कुछ बाय करना है सोच समझ कर बाय कीजिए। नोएडा आपको पता है पहले से ही थोड़ा सा फेमस है अपने इन चीज़ों के लिए। तो आप कुछ भी बाय करने जा रहे हो उस एरिया में, पहले अपना अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही कुछ बाय कीजिए। वहाँ पर बैठा ब्रोकर क्या यहाँ पे बैठा ब्रोकर कोई भी आपको सच नहीं बताएगा, अपनी सेल ही करेगा। इसलिए अपना काम आपको खुद करना पड़ेगा। फिर से बात कर लेते हैं नोएडा की ही। नोएडा में एक बड़ा डेवलपर है जो ट्रबल में था, जिनके चेयरमैन को ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया था। मैं बात कर रहा हूँ सुपरटेक की। सुपरटेक ने अपना प्लान सबमिट किया यूपी गवर्नमेंट को। उनके जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, स्टक प्रोजेक्ट हैं, उनको फिर से कैसे वो रिवाइव कर सकते हैं, फिर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसको लेकर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को अपना प्लान सबमिट किया है। देखते हैं जो प्रोजेक्ट इनके अटके हुए हैं वो कब शुरू होंगे। गुड़गांव में भी कुछ प्रोजेक्ट हैं सुपरटेक के। उम्मीद करते हैं हम जब वो नोएडा के उनके प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो शायद यहाँ भी वो ध्यान देंगे, यहाँ भी उनके वो प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है अपडेट हम आपको दे देंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में सुंदर नगर एक जगह है। दिल्ली में सुंदर नगर जगह कहाँ है, आप में से कितने लोगों को पता है? पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं सुंदर नगर की क्यों बात कर रहा हूँ। आपको फिर कमेंट में बताना है कि इसके आसपास कौन सी जगह है। मैं आपका टेस्ट चेक कर रहा हूँ, आपका IQ चेक कर रहा हूँ, आपको दिल्ली की कितनी नॉलेज है। वहाँ पर मुकुल रोहतगी बहुत बड़े लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उन्होंने अपना घर बेचा है, उन्होंने अपना बंगलो सेल किया है। उनका जो बंगलो था वो करीब 100 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल किया है। एक और वहाँ पर बड़े फेमस लॉयर हैं, वो भी वहाँ रहते हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले ही 85 करोड़ रुपीज़ में वहाँ पर बंगला खरीदा था। तो ये सुंदर नगर कहाँ पर है दिल्ली में, आपको ज़रूर बताना है। और हाँ, कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, आपको उस पर नज़र बना के रखनी है। आपको देखना है वो सही प्राइस लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेकर आ रहे हैं। आपको पता ही है जो सही प्राइस लेकर नहीं आता आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सही प्राइस लेकर आएगा तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो लेकर आ जाएंगे कि सही प्राइस है कि नहीं है। तो यही थी आज की रियल एस्टेट की अपडेट। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं अगर आओ तो वीडियो को लाइक कर लें। मैं फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।